विशाल, आपने अपनी छोटी बहन को मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया? मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया आपने। अब कोई एंजॉयमेंट भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारी छोटी बहन को ना कुछ लेना अच्छे से आता है, ना कुछ देना अच्छे से आता है। देखना, कुछ सस्ता सा गिफ्ट उठा के ले आएगी मेरे जन्मदिन में। हाँ? काजल, एक बात बताओ मुझे, तुमने बड़ी दीदी को तो अपने बर्थडे में इनवाइट कर दिया, अगर तुम छोटी दीदी को नहीं करोगी तो उनको बुरा नहीं लगेगा? इसलिए मैंने छोटी दीदी को इनवाइट कर दिया तुम्हारे बर्थडे में, ताकि उनको बुरा ना लगे। बुरा माने तो माने, मुझे क्या। बड़ी दीदी कितनी अच्छी है। बड़ी दीदी कितना अच्छा लेना देना करती है, हर चीज ब्रांडेड लाती है। यहाँ तक मिठाई भी ऐसी वैसी नहीं, महंगी वाली लाती है। पर काजल, परवाह छोड़ो, रहे कहाँ गई तुम्हारी दोनों बहनें? अभी तक आई नहीं। आती ही रहेगी। भाभी, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते सुमन। हैप्पी बर्थडे भाभी। भाभी, देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। क्या है इसमें? अभी बताती हूँ भाभी आपको। ये देखो भाभी, आपके लिए मैं पिंक कलर का पर्स लेके आई हूँ। आपको पिंक कलर पसंद है ना भाभी? कैसा लग रहा है भाभी? अरे इसकी क्या जरूरत थी दीदी? और एक बात दीदी, मैं ऐसे लोकल पर्स यूज नहीं करती। ये पर्स तो एकदम लोकल और सस्ता सा लग रहा है। मेरे पास तो सब एक से एक ब्रांडेड पर्स है। काजल, सुमन इतने शौक से तुम्हारे लिए पर्स लेके आई है, तुम रख लो। ठीक है, रख लेती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना दीदी। भाभी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना। ये पर्स मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा लेके आई थी। मैंने तो अपने लिए भी भाभी ऐसा पर्स कभी नहीं खरीदा। मेरे ससुराल के सबसे अच्छी और सबसे महंगी वाली दुकान से लाई हूँ ये पर्स। अरे दीदी रहने दीजिए, तेरा ससुराल कहाँ है मैंने देखा है, और तेरे ससुराल की बड़ी से बड़ी महंगी दुकानें भी देखी है मैंने। चलो छोड़ो ये सब बातें, काजल सुमन को पानी तो पिला। अरे नहीं नहीं भैया, मैं पानी पी के आई हूँ। पी लो दीदी, आरओ का पानी है। आपके ससुराल में तो होगा ही नहीं आरओ। हैप्पी बर्थडे भाभी। अरे बड़ी दीदी, आ गए आप? आपको पता है मैं आपका सुबह से इंतजार कर रही हूँ। बैठो दीदी। और दीदी, इतना लेट क्यों आए आप? अरे वो लेट नाइट को मूवी देखने चले गए थे, फिर बाहर ही खाना खाया रेस्टोरेंट में, इसलिए सुबह नींद ही नहीं खुली, इसलिए लेट हो गई भाभी। अच्छा, कोई बात नहीं। सुमन दीदी, आप जरा अंदर जाकर शाम की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर लो। थोड़ा बहुत नाश्ता पानी बना दो मेहमानों के लिए। ठीक है भाभी। और सुमन दीदी, बड़ी दीदी आ रखी है, तो एक काम करो, 3 कप कॉफी बना के ले आओ। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। अरे बड़ी दीदी, आप आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, आप मुझे 10 दिन से फोन लगा रही हो, और डेली के 7-8 फोन तो आ ही जाते हैं आपके कि मेरे बर्थडे में आना है, बर्थडे में आना है, इसलिए आ गई। अच्छा दीदी, आप क्या लाए मेरे लिए? अरे बताती हूँ। ये देखो भाभी, मैं आपके लिए एप्पल का फोन लाई हूँ। क्या दीदी, ये मेरे लिए? हाँ भाभी, ये आपकी बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ मैं। ये ले पकड़ विशाल, इसमें तेरे लिए, भाभी के लिए, दोनों के लिए कपड़े भी है। इनकी क्या जरूरत थी दीदी? क्या कह रहे हो विशाल आप? हाँ? मेरा मतलब क्यों नहीं है जरूरत इनकी? दीदी इतने प्यार से लाई है हमारे लिए गिफ्ट। कोई इतने प्यार से गिफ्ट लेके आए, फिर उसे रखे ना तो अच्छा थोड़ी लगता है। और विशाल, इसे ही लेन देन कहते हैं। देखो दीदी हमारे कितना अच्छा गिफ्ट, कितने महंगे गिफ्ट लेके आई है। और एक तुम्हारी गरीब बहन सुमन, देखो वो क्या लेके आई उठाकर। दीदी, मुझे तो आपके दिए हुए गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। अरे भाभी, पसंद क्यों नहीं आएंगे? मैं आपके लिए रोड से उठा के या सस्ता वस्ता गिफ्ट थोड़ा लाती हूँ। गिफ्ट दो तो महंगा दो, या तो दो ही मत। क्यों भाभी? हाँ दीदी, आप एकदम सही कह रही हो। मुझे भी आपकी तरह महंगी चीजें खरीदने का ये शौक है। अब बताओ दीदी, आप क्या खाओगी? मैं आपके लिए अपने हाथों से बना के लाती हूँ। अरे नहीं भाभी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी। आजकल मैं डाइटिंग में चल रही हूँ। ससुराल में कुछ काम धाम ही नहीं है, बैठी रहती हूँ, तो शरीर फूला जा रहा है, इसलिए डाइटिंग कर रही हूँ। मुझे तो बस 1 घंटा रेस्ट करना है अब। हाँ दीदी, रेस्ट कर लो। एक काम करो, आप हमारे रूम में चले जाओ, वहाँ पे ठंडी ठंडी एसी की हवा आएगी। ठीक है भाभी। अगर सुमन कॉफी लाए तो मेरे कमरे में भिजवा देना। ठीक है दीदी। देखा विशाल, तुम कहते हो ना कि मेरी बहनों में भेदभाव क्यों करती है, अब तुम ये देख लो क्यों करती हूँ। काजल, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती, तुम मेरी दोनों बहनों में
इतना फर्क क्यों करती हो? फर्क क्यों करती हो? तुम्हें दिख नहीं रहा विशाल? तुम्हारी छोटी बहन मेरे लिए क्या लेके आई? ये सड़ा सा पर्स उठाकर। और तुम्हारी बड़ी बहन देखो, लाखों का गिफ्ट लाई है मेरे लिए, लाखों का। काजल, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ही लाता है। काजल, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अरे बड़ी दीदी के पास पैसा अच्छा है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो महंगी महंगी चीजें ले आती है। और सुमन के घर की स्थिति कोरोना के टाइम से ही खराब चल रही है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कितना सोचती है, हमारे साथ रिश्ते कितने अच्छे से निभाती है। कोई भी काम हो एक पाँव में खड़ी हो जाती है हमारे लिए। तुम ये चीज भी तो देखो, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। विशाल, आप तो रहने ही दो। मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मुझे तो अपने मायके में और अपनी दोस्तों के बीच में तुम्हारी छोटी बहन के बारे में बताने में भी शर्म आती है, और तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में बताने में मुझे गर्व महसूस होता है। बस जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो, बीच बीच में टांग मत अड़ाओ। काजल, जो तुम कर रही हो ना वो बिल्कुल गलत कर रही हो। मैं तो तुम्हें एक ही चीज कहूँगा, कभी भी रिश्तों में अमीरी और गरीबी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब बुरा वक्त आता है ना तो सबसे पहले ये पैसे वाले लोग ही भागते हैं पीछा छुड़ाकर। अरे विशाल, जब आदमी में बुरा वक्त आएगा तब ये गरीब लोग क्या काम आएंगे बताओ? मुसीबत के समय ये पैसे वाले लोग ही काम आते हैं। अब तुम मेरा मूड ऑफ मत करो, आज मेरा बर्थडे है, खुशी खुशी मनाने दो। काजल, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, अब तो तुम्हें वक्त ही समझाएगा। मेरी कमर, विशाल ये मोच पता नहीं कब ठीक होएगी, बहुत दर्द हो रहा है विशाल। हाँ तो तुम रेस्ट करो काजल, डॉक्टर ने तुम्हें कम से कम 15 दिन रेस्ट के लिए बोला है। अगर तुम रेस्ट नहीं करोगी तो तुम्हारी कमर की सूजन बढ़ जाएगी। लेकिन विशाल, घर का काम कौन करेगा? तुम्हें तो कुछ काम आता है नहीं। एक काम करो, तुम अपनी माँ को बुला लो। नहीं विशाल, माँ कहाँ आ पाएगी, उनके खुद ही घुटनों में दर्द रहता है। तो तुम अपनी बहन को बुला लो। नहीं विशाल, उसकी ननंद की शादी है घर पर, आप कुछ और रास्ता निकालो विशाल। तुम ही कुछ बता दो क्या करना है। एक काम करती हूँ, बड़ी दीदी को फोन लगा देती हूँ, वो आ जाएगी 15-20 दिन के लिए। हाँ काजल, ये सही रहेगा। हेलो दीदी, वो मेरे कमर में मोच आ गई है, डॉक्टर ने कम से कम 15 दिन का रेस्ट बोला है मुझे, तो आप प्लीज 10-15 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, थोड़ा घर के काम में मदद हो जाएगी दीदी। क्या भाभी, 10-15 दिन के लिए मैं आपके पास आऊँ? भाभी मैं आ तो जाऊँ, पर मेरे आने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है मेरे ससुराल में तो मेरे घर में सब नौकर चाकर काम करते हैं, मुझसे तो कुछ काम धाम होता है नहीं। आप तो खुद ही कुछ मैनेज कर लो भाभी, मैं नहीं आ सकती। क्या दीदी, आप नहीं आ सकती? चलो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझसे मिलने ही आ जाओ, मेरा हाल चाल देखने ही आ जाओ। भाभी, आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हो? भाभी, आप मुझसे मिलकर कौन सा ठीक हो जाओगे? आप ठीक हो जाओ ना, तब मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने। इसलिए अपना काम आप खुद ही करो, रखती हूँ। मैं क्या इसको काम वाली बाई लग रही हूँ जो उसके घर जाके काम करूँ? बोल कैसे रही है? आ जाओ दीदी, मुझे पता है सब मतलबी है, लालची औरत है, लालची। विशाल, बड़ी दीदी ने तो साफ साफ मना कर दिया है यहाँ आने के लिए। काजल, मैंने तुमसे क्या कहा था, जब किसी इंसान में मुसीबत आती है ना तो सबसे पहले पैसे वाले लोग ही भागते हैं पीछा छुड़ाकर। अब मैं क्या करूँ विशाल? चल कोई बात नहीं, मैं सुमन को फोन लगा के देखता हूँ, शायद वो आ जाए। हेलो, हाँ भाभी। हाँ सुमन, कैसी हो तुम? भैया आप? ठीक हूँ भैया मैं तो। सुमन, मैंने इसलिए फोन लगाया था, तेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई, उनके कमर में मोच आ गई है। क्या भैया, कब, कैसे हुआ ये सब? ये कल गिरी थी सुमन, डॉक्टर ने बताया तेरी भाभी को कम से कम 15 दिन रेस्ट करना है, तो क्या तू यहाँ आ सकती है? हाँ हाँ भैया, मैं आ जाऊंगी। कल गिरी है भाभी और आप मुझे आज बता रहे हो? आप तो कल ही फोन कर देते, मैं तो आ जाती। चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। ठीक है सुमन, आजा। आ रही है सुमन। अब तुम ही बताओ काजल, बुरे वक्त में कौन काम आ रहा है? अमीर ननंद काम आ रही है या गरीब ननंद काम आ रही है? इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ काजल, कि किसी इंसान को पैसों में नहीं तोड़ना चाहिए, कभी अमीरी गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो विशाल, तुम मुझे शुरू से कहते आ रही हो, पर मैं नहीं तुम्हारी
बात है तुम्हें समझ आ गया। फिर मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगा, कभी भी रिश्तों में पैसे नहीं देखना, अमीरी और गरीबी मत देखना। और ऐसी खाली तुम्हारी ही सोच नहीं है, इस दुनिया में काफ़ी लोगों की सोच है जो हमें इस वीडियो के माध्यम से उन सबको समझाना है जो रिश्तों में अमीर और गरीब में भेदभाव करता है, जो रिश्तों के बीच में पैसा लाता है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि मुसीबत में कोई भी किसी के काम आ सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पैसा खाली इंसान की जरूरतें पूरी कर सकता है, पर पैसों से सगे रिश्ते कभी नहीं बन सकते। इसलिए इंसानियत रख के रिश्तों का महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं आता। धन्यवाद। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना।